तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे जो स्लैब और बीम का स्टील कैसे बांधते हैं, उसका आईएस कोड के थ्रू हम कितना एलडी लेते हैं और किस तरह प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा, इसको बोलते हैं मेन बीम। ये मेन बीम क्या होता है, इसको एक और नाम बोलते हैं फ्रेम बीम। फ्रेम बीम दरअसल क्या होता है, जो हमारा स्लैब का लोड बियर करता है डायरेक्टली। मतलब ये हमारा स्लैब हो गया, ठीक है, और ये स्लैब का जितना भी स्टील आया है वो डायरेक्टली बियर कर रहा है हमारा बीम। तो इसको हम फ्रेम बीम या मेन बीम बोलते हैं। इसका ज़्यादातर जो होता है हमारा कोई भी बीम के अंदर या शियर वाल के अंदर जो यल जाता है, जो हमारा स्टील अंदर जाता है, वो कितना लेते हैं, वो हमारा आईएस कोड के हिसाब से एलडी प्लस 10D लेते हैं। और ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे हमारा स्लैब का ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M30 है और बीम का भी M30 है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसके हिसाब से तो हम उसका एलडी 46D लेते हैं, प्लस 10D ऐड कर देते हैं। तो हमारा 46D प्लस 10D हो गया हमारा 56D। तो 56D कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हमारा, ये देख सकते हैं शटरिंग जो फेस है, ये हमारा शियर वाल फेस है या बीम फेस है। इससे हम अंदर के तरफ में पूरा लेंगे एलडी प्लस 10D। तो 46 प्लस 10D 56D ये लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा यल काफ़ी बीम 750 का है और 300 बाई 750 का है। तो ये हमारा यल इतना आया है, जो कि हमारा करीब करीब 700 या 800 अंदर तक जाएगा। अगर 16 का होगा तो, अगर 20 का होगा तो उसमें हमारा 46D इंटू 20 या करेंगे, या 16 का होगा तो हमारा 46D इंटू 16 प्लस 10D, वही मतलब 56 इंटू 20 या 56 या 16, ऐसा करके हम लोग इसको एलडी अंदर करते हैं शियर वाल का। ये हमारा हो गया मेन फ्रेम बीम या मेन बीम इसको बोलते हैं। ये देख सकते हैं हमारा सेकेंडरी बीम है, जो कि मेन बीम के ऊपर में रेस्ट है। और इसका हमारा अपने हिसाब से जो आईएस कोड में दिया होता है या ड्राइंग में दिया होता है उसके हिसाब से लेते हैं। इसमें ड्राइंग के हिसाब से इसको हम ओनली 150L करके ले लिए हैं, जो कि हमारा बीम कार्नर से कवर माइनस करके 150 ले लिए हैं। ज़्यादातर ये हमारा आईएस कोड के हिसाब से मिनिमम 300 अंडर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारा 200 के करीब यहाँ से हो गया और 150 यहाँ से हो गया, मतलब ये करीब करीब 350 हो गया। तो 350 अंदर हो गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जो हमारा मेन बीम है उसके ऊपर ही हमारा सेकेंडरी बीम या नॉन फ्रेम बीम रेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अगर ये स्लैब का है, स्लैब का लोड डायरेक्ट मेन बीम में जा रहा है, और सेकेंडरी बीम के ऊपर जो स्लैब है इसका भी लोड हमारे बीम के ऊपर जा रहा है। फिर ये सेकेंडरी बीम हमारा प्राइमरी बीम के ऊपर लोड बियर कर सकता है। इसके लिए हम इसको इसके मेन स्टील के बार के ऊपर डालते हैं। तो हमेशा सेकेंडरी बीम प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट करता है, ताकि हमारा स्लैब का लोड प्रॉपर्ली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो और इसके थ्रू हमारा कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और शियर वाल में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो मेन बीम है उधर उस साइड का भी मेन बीम है, वो हमारा कॉलम पे रेस्ट है, ताकि हमारा स्लैब का लोड बीम पे, बीम का लोड कॉलम पे, कॉलम को होते हुए ग्राउंड पे और सब स्ट्रक्चर पे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके वजह से हम लोग इस तरह प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग बीम के बारे में सब जान गए हैं। जैसे हमारा स्टीरअप का स्पेसिंग भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर मैक्सिमम लोड बियर करना है तो इसका स्पेसिंग उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है, ताकि हमारा कम स्पेसिंग होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा स्टीरअप का यल कैसे लेते हैं। स्टीरअप का यल लेते हैं 10D के हिसाब से हमारा हमेशा दोनों तरफ बेंड होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं एक तरफ हमारा 135 का बेंड है और दूसरी तरफ 90 का बेंड है। तो 135 का बेंड दोनों तरफ होना चाहिए। लेकिन क्या होता है इन केस कि हमारा दोनों तरफ अगर बेंड कर देंगे तो हमारा मेन बीम का स्टील डालने में बहुत ही मुश्किल होगा, ताकि हमारा ये प्लेसिंग बहुत दिक्कत होगा। इसके वजह से हम 190 135 का लेके इसको प्लेस किए हैं। इसका जो यल होता है ये वाला, तो हमारा 10D लेते हैं, जो कि आईएस कोड बोलता है 10D के हिसाब से लेना है। तो दोनों तरफ से कवर माइनस करके और जितना डिस्टेंस होता है ये ले लेते हैं। बाकी इसको हम 10D और 190 का भी 10D लेना ही पड़ता है। वो हर जगह डिज़ाइन और आईएस कोड का सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई मतलब अलग से नहीं ले सकते।
अभी हमारा ये स्लैब का देख सकते हैं, स्लैब का हमारा स्टील कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारा देख सकते हैं एक बीम इस साइड में है और एक बीम इस साइड में है और एक बीम यहाँ पे है और एक बीम वहाँ पे है। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारा IS कोड क्या कहता है कि हमारा मेन बार जो होता है ना है वो शार्टर डायरेक्शन के तरफ से होना चाहिए मेन बार, तो जिसको हम मेन बार बोलते हैं वो शार्टर डायरेक्शन से। और इधर से इधर लेके बोलेंगे तो ये हमारा लॉन्गर स्पेन है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है ना, कभी भी लोड प्रोवाइड करते हैं तो हमारा मेन बीम पे अधिकतम लोड जाना चाहिए, पहले मतलब मेन बीम पे हमारा अधिकतम लोड जाना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लोड हमारा मेन बीम के स्टील पे डालेगा, तो स्लैब का मेन बीम मेन स्टील जो होता है वो बॉटम में होता है, उसके बाद सेकेंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर टॉप का भी ले तो हमारा सेम वैसे होगा, मेन बीम का जो हमारा मेन स्टील होगा वो नीचे होगा, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कई कंडीशन में हमारा टॉप में जाली नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा और साइड में डिस्ट्रीब्यूशन देता है। लेकिन यहाँ साइड से डिस्ट्रीब्यूशन में इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम में आ रहा है और मेन बार टॉप में आ रहा है। मेन बार हमारा टॉप कंडीशन में मेन बार ऊपर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उसका नीचे लेते हैं। एक कंडीशन वहीं पे फॉलो करते हैं जहाँ पे हमारा ड्राइंग दिया रहता है। क्योंकि हमारा जो जाली का जो हमारा मेन बार रहता है, अगर हम टॉप बार का भी मेन बार नीचे बनाएंगे तो हमारा जाली का डायरेक्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इस तरह हम नहीं बनाते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन या मेन बार का जो स्टील बॉटम का होता है ड्राइंग में दिया रहता है, ये हमारा बीम कॉर्नर तक होता है। कई कंडीशन में हमारा इसको यल मार के लेते हैं, ज़्यादातर एक टॉप में यल मार के लेते हैं। आपको दिखा सकते हैं टॉप को यल मार के जहाँ पे लिए हैं, ये देखिए टॉप बॉटम में हम यल मार के ड्राइंग में दिया है। एक तरफ से यल दिया है, एक तरफ से मतलब हमारा टॉप यल है, बॉटम भी यल है। तो इस ड्राइंग में हमारा टॉप बॉटम दोनों में यल दिया है, लेकिन इसका एक साइड हमारा पूरी तरह से फ्री रहता है। बॉटम का हमारा स्टील फ्री रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए बॉटम का हमारा पूरा स्टील फ्री है। यह हमारा बीम में इस ड्राइंग के हिसाब से इतना दिया है तो फ्री रखेंगे, इसमें कोई जैसे आप लोग ये देख सकते हैं हमारा स्लैब का जो शॉर्टर पोर्शन है उसमें मेन बार अभी प्रोवाइड करके रखे हैं और इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी काम चल रहा है, रुका पड़ा है। लेकिन इसके बाद हमारा मेन बीम में आप देख सकते हैं प्रोवाइड करेंगे, जिधर में आप देख सकते हैं एक तरफ पूरा यल दिया है, इस बार में पूरा यल है, ठीक है, यल है। और दूसरी तरफ सेम देख सकते हैं हमारा यल नहीं है। लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी हमारा दोनों तरफ ही बिना यल रहता है, क्योंकि ये बॉटम जाली हमारा बिना यल का दे सकते हैं और ये क्या बोलते हैं कवर माइनस करके बिना यल का दे सकते हैं। लेकिन हमारा टॉप जाली में दोनों तरफ यल होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बिना यल का अगर टॉप जाली देंगे बिना यल का तो सही से ड्राइंग फॉलो नहीं होगा। हमारा जो IS कोड बोलता है उसके हिसाब से ही लेना पड़ता है। ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम और हो गया सेकेंडरी बीम, जो कि इसके ऊपर में रेस्ट हुआ एक कैंटिलीवर बीम है, जिसके बॉटम में कोई कॉलम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। इसका क्या होता है कि हम जितना बीम के फेस से जितना आगे लेंगे उसको 1.5 टाइम्स इनर तक उसको प्लेस करेंगे, ताकि हमारा कैंटिलीवर IS कोड के हिसाब से फॉलो हो सके। तो ये देख सकते हैं हम जितना बाहर लिए हैं उसका 1.5 टाइम्स अंदर लिए हैं। ये हमारा कैंटिलीवर बीम हो गया। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको सिविल के बारे में पूरी तरह से बढ़िया नॉलेज साइट का जानना चाहिए, और आपको अगर फ्यूचर में कहीं जॉब करना है सिविल से रिलेटेड तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं सिविल के बारे में। क्या होता है कभी कभी जो फ्रेशर लोग होते हैं, फ्रेशर भाई लोग होते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है प्रैक्टिकल का, और थ्योरी का हमारा क्लास में पढ़ाया जाता है बस उतना ही नॉलेज होता है, उससे बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिकल के बारे में होता है। तो आपको अगर फ्यूचर में कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज हो लेना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में पूछ भी सकते हैं इसके बारे में क्या होता है, हम ज़रूर बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।